एक समय था जब माता पिता अपनी बेटी के घर का, अपनी बिहाई हुई बेटी के घर का जल भी ग्रहण नहीं करते थे। ये तो छोड़िए, अगर किसी गांव की बेटी किसी भी अदर गांव में ब्याह दी गई है तो यहाँ तक लोग विचार करते थे कि उस गांव के नल का भी पानी नहीं पीते थे जिस गांव में उनके गांव की बेटी ब्याह दी गई है। मतलब समझ रहे हैं, अपनी ही बेटी नहीं, अपने मोहल्ले पड़ोस गांव की कोई भी बेटी जिस गांव में ब्याह दी गई उस गांव के हैंडपंप का पानी भी लोग प्यासे मर जाते थे लेकिन नहीं पीते थे। लेकिन आज समय बदला, लड़कियों ने भी विद्रोह किया, अपने माता पिता से कहा, अपने रिश्तेदारों से कहा, भाई ये तो गलत है, हमारे साथ ये पार्शैलिटी क्यों, हम लड़कियों का क्या अन्न जहर होता है। अब क्या हुआ कि मैं अपने आसपास क्या देख रही हूँ, खासकर सिटी में आजकल, अब माता पिता, ये विचार तो छोड़िए, माता पिता या फिर मायके वाले लोग कि बेटी का हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, उसके गांव का पानी नहीं पीना चाहिए, वो तो छोड़िए। सिटी में तो ये हाल है कि माता पिता अपनी बेटियों के यहाँ परमानेंट रह रहे हैं और वो पूरी तरीके से संपन्न होते हुए भी अपनी बेटी और दामाद के घर का पूरी तरीके से राशन का, साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर पहले पुराने लोगों के विचारों की बात करें तो पुत्री को केवल देना चाहिए, उसका हमें कुछ भी अन्न से लेकर कोई भी सामान, कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहती कि ये गलत है कि कोई माता पिता अगर लाचार हैं, उन्हें बेटी को उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन आप भी मुझे अपने विचार ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या आज के समय में मॉडर्निटी के नाम पर बेटी और दामाद के घर इस तरीके से रहना या मायके वालों का अपनी बेटी के द्वारा दिए गए धन का इस्तेमाल करना उचित है? मेरे पास रिसेंटली अभी कई मैसेज आए जिनमें लड़कियों ने या जो लड़के किसी के दामाद हैं उन्होंने अपना दर्द बताया। उनका कहना है कि उनके सास ससुर मेरी पूरी कमाई खा रहे हैं, पूरा पैसा, सब कुछ ले रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि मैं किसके लिए कमा रहा हूँ। मेरी पत्नी मेरी कमाई का 1 रुपया भी मेरे माता पिता पर खर्च करने पर मुझसे लड़ती है, लेकिन मेरी पूरी कमाई अपने माता पिता पर, अपनी बहनों पर, अपने भाइयों पर खर्च करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं। मैं एक कोलूगा बैल बन के रह गया हूँ, मैं एक गधा बन के रह गया हूँ जो कमा तो रहा हूँ लेकिन औरों के लिए। सोचने वाली बात अब ये है, अभी रिसेंटली में मैंने देखा, एक न्यूज़ आई कि एक माता पिता ने अपनी बेटी की 6 जगह शादी की, 6 जगह शादी की और 6 जगह से उन्होंने पैसे लिए। डिवोर्स होता है तो पैसे तो मिलते ही हैं, ये तो एक बहुत अच्छा व्यापार भी है आज की डेट में। तो उन माता पिता ने अपनी बेटी की शादी को व्यापार की तरह इस्तेमाल किया। सबसे पहले जहाँ शादी हुई वहाँ 20-25 लाख मिले, फिर दूसरी शादी हुई वहाँ 10-15 लाख मिले, तीसरी शादी हुई 12-14 लाख मिले। ऐसे करके उन्होंने 6 शादियाँ की और 6 जगह से डिवोर्स के होने पर उन्होंने पैसा लिया। अब सबसे बड़ी बात क्या है जानने की, वो समझिए। जहाँ हमारे इस देश में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहाँ माता पिता तो छोड़िए, गांव का कोई व्यक्ति गांव की बेटी के गांव की सीमा में घुसने पर उस नल का पानी नहीं पीता था जहाँ उनके गांव की बेटी ब्याही गई है। आज माता पिता अपनी बेटी को हथियार बनाकर शादियां करते हैं और जो पैसा वहाँ से मिलता है मैक्सिमम, उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप ये मत बिल्कुल कहिएगा कि ये विचार मेरे अपने हैं, ये समाज में चल रहा है, शायद आप भी न्यूज़ में सुनते होंगे। अब ये बात मैं आपके ऊपर ही छोड़ती हूँ, आप भी अपने विचार व्यक्त ज़रूर कीजिएगा। क्या ये उचित है? क्या ये सही है? अगर हम किसी के एक चावल के दाने का भी ऋण लेने के बाद उसे हमें चुकाना पड़ता है, तो जिनको ये लगता है कि इस तरह का शॉर्टकट अपनाकर या बेटी दामाद के पैसे को खाकर, या मायके वाले सोचते हैं कि कोई बात नहीं लड़की के पैसे को इस्तेमाल कर ले, उसका आपको 100 गुना चुकाना पड़ेगा, ये तो सोचना पड़ेगा आपको। आज आप थोड़े दिन सुख महसूस कर सकते हैं उस पैसे से, लेकिन वो पैसा आपको चैन से जीने नहीं देगा।
मुझे मालूम है इस वीडियो को बनाने से फ़ायदा कुछ नहीं होना है। जिनका जो माइंड सेट है वो वैसे ही ज़िंदगी जिएंगे। आजकल तो लोग शादियां करते हैं, 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, वहाँ से पैसा लेते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं उस पैसे को मज़े से, वही उनकी इनकम का सोर्स बन गया है। तो भाई मैं तो अपनी वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, लोगों ने रिक्वेस्ट की मैम इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए तो मैं बना रही हूँ। अपनी बेटी के घर अगर आपको मजबूरी में रहना भी पड़े और आप सामर्थ्यवान हैं तो आप उसे खर्च दीजिए वहाँ पर, ताकि आप पर ऋण ना हो। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बेटियों को देने से शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है, मैंने खुद पढ़ा है, जो लोग अपनी बेटियों को देते हैं उसमें तो ये लिखा हुआ है पुराण में कि अगर आप अपने आप को बेचकर भी अपनी बेटी को दे सके और देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए। अपनी बेटी को केवल देना सीखिए, उससे लेने की इच्छा अगर आपकी है या आप ले लेते हैं एक नया पैसा भी, तो आपको चुकाना पड़ेगा, वो भी 100 गुना। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा जिसको अच्छा लग रहा है वो कर ही रहा है। लेकिन देखिए, अनुचित करके उचित की कामना करना बिल्कुल मूर्खता होगी। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके साथ भी गलत ज़रूर होगा। अगर कोई माता पिता या कोई भी लड़की के घर वाले इस तरीके से लड़की से पैसा लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये समझ लें कि वो अपने जीवन में नर्क भर रहे हैं। माइंड इट।